जय श्री परशुराम भगवान। हरि के अवतार समय समय पर भारत भूमि पर होते आए हैं और इतने विलक्षण अवतार है, इतने प्रेरणादायक अवतार है कि मत पूछो। हरि अवतार है तुझे होई इदम मिथ्यम कही जात न सोई। पूर्ण रूपेण उनकी कथा कहना भी संभव नहीं है। आज जहां से मैं ये कथा कह रहा हूं, भगवान परशुराम का वह पावन अवतार जिसके विषय में दशमेश गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बहुत विहंगम वंदना की है। यह अद्भुत ही तो है। वेद व्यास से लेकर तुलसीदास बाबा तक, वाल्मीकि महाराज तक, दशमेश गुरु गोविंद सिंह साहब तक सबने भगवान परशुराम को ध्याया है, क्योंकि गौ रक्षण के लिए परशुराम अवतार सर्वोत्तम अवतार के रूप में प्रकट हुए। धराधाम पर जब गैया मैया के अपहरण का कृत्य राज्य शासन करने लगा, तब भगवान परशुराम ने फरसा उठाया और इसीलिए आज भी भगवान परशुराम हमारे लिए उतने ही परम पूजनीय हैं जितने उस समय थे। आइए सबसे पहले हम दशमेश गुरु द्वारा वंदित माँ भगवती की वंदना करें और इस यात्रा में प्रवेश करें। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दिया, फिर अंगद गुरु थे अमरदास, रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोविंदनु सिमरो श्री हरि राय, श्री हरि कृष्ण धियाइये जिस दिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिए घर नवनिधि आवेदाय, सब थाई होई सहाय, सब थाई होई सहाय। दशमेश गुरु कहते हैं, खंडा प्रथमे शाजी के जिन सबसे सार बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश शाजी कुदरत दा खेल रचाए बनाया। प्रथम खंड में जिस माँ भगवती ने ब्रह्मा विष्णु और महेश का सृजन किया, सारे अवतारों का वही माँ सृजन करने वाली है। वही माँ माया, वही भगवती, वही चंडी अलग अलग समय पर अलग अलग अवतारों के सृजन का कारण बनती है और सृष्टि का कल्याण करती है। मैंने पहले कहा था कि भगवान परशुराम क्षत्रिय कुल में जन्मे, विप्रों द्वारा वंदनीय हुए। जन्मना क्षत्रिय थे, लेकिन गौ रक्षण के कारण केवल शस्त्रार्जुन के यहाँ जो अन्याय खड़ा हुआ उसका संहार करने के कारण, उसके साथ मिले हुए राजाओं का संहार करने के कारण वह प्रसिद्ध हुए। सबको नहीं मारा है भाई, अन्यथा तो राम जी के विवाह में हजारों क्षत्रिय बैठे थे। जिस समय पर धनुष के लिए मर्यादा तय हुई थी, हजारों बैठे थे, उनके सामने ही तो भगवान परशुराम आए थे। शास्त्र का पूर्ण अध्ययन करने पर पता लगता है कि ये सब अवतार गौ रक्षा के लिए, जैसे भगवान राम का अवतार हुआ ना, गौ द्विज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, गाय की रक्षा के लिए भगवान आए। वैसे ही परशुराम जी ने कहा, अगर कोई गाय का हरण करे तो प्राणपण से उसका प्रतिरोध करो। यही तो परशुराम तत्व है। और यही परशुराम तत्व दशमेश गुरु क्या कहते हैं मैंने आपको बताया, तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं, वाल्मीकि जी का बताऊंगा आपको, विष्णु पुराण से बताऊंगा आपको, अन्य ग्रंथों से बताऊंगा भगवान परशुराम क्या है और परशुराम आज क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बताऊंगा। आज हम सुनते हैं दशमेश गुरु क्या कहते हैं, पुण्य के तक दिन भये बीतीता, छत्रिन सकल धरा के जीता, अधिक जगत मही ऊंच बनायो, बासन बलि कहूं तेले न पायो, व्याकुल सकल देवता भये, मिल करी प्रभु बासव पे गए, छत्री रूप धरे सब असुरन, आवत कहा भूप तुम्हारे मन। उस समय की बात है जब शस्त्रार्जुन का आतंक छाया हुआ था।
पूरे पाताल तक उनका भय व्याप्त था। उस समय सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए, वैकुंठ में गए और जाकर के उनसे प्रार्थना की। सब देवन मिली करो विचारा, क्षीर समुद्र कहूं चले सुधारा। काल पुरुष की करी बढ़ाई, इम अज्ञात ते तिन आई। द्विज जमदगन जगत सो सोहत, नित उठि करत अगन ओघन हत। तै तुम धरो विषण अवतारा, हनु शक्र के शत्रु सुधारा। सब देवता गए और जाकर काल पुरुष भगवान विष्णु से, उन महान भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि महाराज अन्याय बढ़ता जा रहा है। तब उन्होंने कहा कि जाओ, जमदग्नि नाम के ऋषि है जगत में, जो प्रगट है उनके घर विष्णु भगवान का अवतार होगा और वह शक्र अर्थात इंद्र के शत्रुओं का प्रतिरोध करके वापस धर्म की स्थापना करेगा। जयो जयो जामदगन द्विजम अवतारी, भयो रेणुकाते कवाची कुठारी। जयो जामदग्नम द्विजम अवतारी, भयो रेणुकाते कवाची कुठारी। धरो क्षत्रिया पात को काल रूपम, हन्यो जाई जौने सहम शास्त्र भूपम। जामदग्नि ऋषि के यहाँ भगवती रेणुका के गर्भ से अत्यंत उग्र अवतार का प्राकट्य हुआ, जिन्हें परशुराम नाम से संबोधित किया गया। कराल रूप से कठोर फरसा उन्होंने धारण किया और धरो क्षत्रिया पातम को कराल रूपम, उनके लिए कराल रूप बनकर प्रकट हुए। क्यों हुए? कहा गमम एति कथा सर्व भागम, कहा विद्यते धोरी ये बात रागम। बड़े गर्भ क्षत्रि नरेशम अपारम, तिन्हें नाश को पास धार्यो कुठारम। उस समय पर गर्भ से राजा लोग अपने अहंकार में भर गए थे, उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने फरसा धारण किया। उति नंदिनी सिंह जाकी सुपुत्री, कारण क्या बना? नंदिनी जो गाय थी उसका हरण उन्होंने गर्भ से कर लिया। जो गोहत्यारा होगा, जो गाय का अपहरण करेगा, उसके खिलाफ दंड उठाना ही परशुराम अवतार की पूजा करना है। हुति नंदिनी सिंह जाकी सुपुत्री, तिथे मांग हार्यो सहस्त्रार्थ छत्री। लियो छीन गायम हत्यो राम तातम, तिसी बेर कीने सबे भूत पातम। नंदिनी गाय थी जमदग्नि के आश्रम पे, बहुत विनय की जमदग्नि ने, लेकिन वो नहीं माना। छीन ली गाय और चल पड़ा। तब राम ने, भगवान राम ने, परशुराम भगवान ने, जिनका संक्षिप्त नाम राम है, उन्होंने कठोर कुठार धारण कर लिया। गई बाल ताते लियो शोध ताको, हन्यो तात मेरो कयो नाम जाको। सहस्त्रार्थ भूपम सुनो शरण नामम, गहे शस्त्र अस्त्रम चलो दौन दामम। कयो राज मेरो हन्यो तात कैसे, अभे युद्ध जीतो हन्यो तो ही तैसे। कहा मूढ़ बैठो तू अस्त्रम संभारो, चलो बाज ना तो सबे शस्त्र मारो। अत्यंत उग्र रूप में जब भगवान परशुराम गए और जाकर परिचय दिया और विनम्रता से पहले कहा कि गाय लौटा दो, जब नहीं लौटाई तो कहा उठ शस्त्र धारण कर। अरे मैं घर आया तो मुझे पता लगा कि मेरे पिता का वध किसी आतताई ने कर दिया है। गाय का हरण करते हुए हत्यो तात मेरो कहो नाम जाको, मेरे पिता जमदग्नि का वध कर दिया और उसके बाद मेरी गैया का हरण कर लिया। ये सहस्त्र बहु राजा रेणुका माता की आज्ञा से चल पड़े, शस्त्रों को संभाल करके, और उसके बाद परम उग्र होकर के वो गए। जो पिता का वध करे उसके विरुद्ध खड़े होना ही परशुराम है। जो गाय का हरण करे उसके विरुद्ध खड़े होना ही परशुराम है। और परशुराम भगवान चल पड़े और चलने के बाद सुने बोल बंके भरो भूप कोपम, उठो राज सरदूतम दूलम ते पाण धोपम। हण्यो खेत सुने निजम केत्र हार्यो, चहे आज ही युद्ध वो सो बचायो।
दरे शूर सर्वम सुने बेन राजम चढ़ो क्रुद्ध युद्धम सजे सर्व साजम सदा सेहति सूत सेलम संवारी चले युद्ध काजम बड़े छत्रधारी। जाकर के शस्त्र बाहु का भगवान ने संहार कर दिया और जब संहार का पता लगा, आक्रमण कर दिया, तो जितने भी छत्रधारी राजा थे सबके सब युद्ध के लिए दौड़ पड़े भगवान परशुराम से। और परम वैभवशाली परम उग्र भगवान परशुराम के सामने कौन टिके? इसलिए युद्ध का कारण था, ये नहीं था कि किसी जाति विशेष का समूल नाश करना था। कारण यह था जिसको सबने गाया है, जिनको भगवान ने गाया। दशमेश गुरु गोविंद सिंह साहब ने बड़े स्पष्ट कहा, हन्यो तात मेरो कहो नाम वाको। मां रोकर के कहती है, अरे कोई आसुरी सत्ता आई और तुम्हारे पिता का वध करके चली गई। मां रोकर कहती है, अरे मेरी गैया को छीन कर ले गए, तुम्हारे पिता का वध कर गए। अब कोई गाय को छीने, बाप को मारे तो कठिन कुठार उठाना वाजिब बना। और यही वह परशुराम तत्व है जो सर्वव्यापी है, सर्वदा के लिए सिद्ध है। आज इतना ही कहूंगा, कल उस युद्ध की चर्चा करूंगा जो दशमेश गुरु ने बताया किस प्रकार उन्होंने संहार किया और किस प्रकार भूमि को ब्राह्मणों को दान कर दिया। और जब दान कर दिया, विप्र कौन थे? जो विशेष प्रतोष युक्त थे, जो गौ रक्षक थे, जो यज्ञ रक्षक थे, जो विशेष प्रतिभा युक्त थे, जो विशेष प्रभावान थे, उनको उन्होंने भूमि का दान कर दिया। और जब जब उस भूमि में बाढ़ आई, फिर उठे, फिर उनका संहार किया, फिर उठे, फिर संहार किया। और फिर उन्होंने सत्ता को गौ रक्षा के लिए, यज्ञ रक्षा के लिए, मात्र पितृ भक्ति के लिए, यही से वही मात्र पितृ भक्तो धन्यास्तुते जीवन सारभूतो, उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ। आज इतना ही सुनाऊंगा, कल फिर बताऊंगा कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ, कैसे दशमेश गुरु कहते हैं कि किस प्रकार इन लोगों का, जो ऋषि के आश्रम पे जाकर श्रद्धा से नमन नहीं करते, बल्कि ऋषि उनका स्वागत कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं सर्वदेव मयो द्रव कह के, और उसके बावजूद जिद करते हैं तेरी गैया मुझे दे दो, क्योंकि इस गैया के कारण तेरे आश्रम पे हजारों लोगों का भोजन संपन्न हो रहा है। ऋषि कहते हैं ये तो मेरी आत्मा है, तो बस टूट पड़ता है, वध कर देता है पिता का, और पिता का वध करके और गाय को छीन कर ले जाता है। मां करुणामयी पुकार करती है, हा राम कहाँ हो राम, दौड़ गया हो। तब राम आते हैं, भला कौन बेटा बर्दाश्त करेगा। जगत जननी गौ माता के हित में अपनी मां की पुकार पर, अपने पिता के वध पर जो शस्त्र धारण करता है वही परशुराम होता है, वही परशुराम का अंश होता है। इसलिए बलवान बनो, वीर्यवान बनो, सामर्थ्यवान बनो और धर्म रक्षणा के लिए अपनी समस्त शक्ति के साथ नारायण के परम अवतार परशुराम की अवधारणा धारण करो, उन्हें प्रार्थना करो। यही परशुराम अवतार का गूढ़ रहस्य है। बोले परशुराम भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, राम से बड़े परशुराम भगवान की जय। राम 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 राम।